बिहार में कितने टूरिस्ट सर्किट विकसित हुए, कितने टूरिस्ट सर्किट विकसित हुए, जरा जोर से बताइए कितने विकसित हुए? 0, 0, नील बटे सन्नाटा। क्या आप जानते हैं 15 साल के जंगल राज में बिहार में मेरे नौजवानों को खेलकूद के लिए, मेरी बेटियों को खेल कूदने के लिए कितने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप हुए? कितने डेवलप हुए? कितने डेवलप हुए? 0, मतलब 0, मतलब नील बटे सन्नाटा। ये आंकड़ा याद रखोगे? आप सब याद रखोगे? ये आंकड़ा है 0, 0, याद रखोगे? 0, 0, ये आंकड़ा याद रखोगे? कौन सा आंकड़ा? जरा जोर से बोलिए, कौन सा आंकड़ा? कौन सा आंकड़ा? ये जंगल राज के दौरान बिहार में हुए विकास का रिपोर्ट कार्ड है। मेरे नौजवान साथियों, बिहार में जंगल राज की सरकार 1990 से लेकर 2005 तक 15 साल ये जंगल राज ने बिहार को तबाह कर दिया। सरकार चलाने के नाम पर तब सिर्फ आपको लूटा गया। और इसलिए मैं कहता हूं कि जरा एक आंकड़ा याद रखना है। कौन सा आंकड़ा? कौन सा आंकड़ा? अब मैं बताता हूं। 15 साल के जंगल राज में बिहार में कितने एक्सप्रेसवे बने? कितने एक्सप्रेसवे बने? जरा जोर से बताइए, कितने एक्सप्रेसवे बने? कितने एक्सप्रेसवे बने? 0, 0, मतलब 0, नील बटे सन्नाटा। क्या आप जानते हैं 15 साल के जंगल राज में बिहार में कोसी नदी पर कितने पुल बने? कितने पुल बने? जरा जोर से बताइए, कितने पुल बने? कितने पुल बने? देखिए, पत्रकार मुस्कुरा रहे हैं आज। 0, 0, एक भी नहीं बना। क्या आप जानते हैं 15 साल के जंगल राज में बिहार में कितने टूरिस्ट सर्किट विकसित हुए? कितने टूरिस्ट सर्किट विकसित हुए? जरा जोर से बताइए, कितने विकसित हुए? 0, 0, नील बटे सन्नाटा। क्या आप जानते हैं 15 साल के जंगल राज में बिहार में मेरे नौजवानों को खेलकूद के लिए, मेरी बेटियों को खेल कूदने के लिए कितने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप हुए? कितने डेवलप हुए? कितने डेवलप हुए? 0, मतलब 0, मतलब नील बटे सन्नाटा। क्या आप जानते हैं 15 साल के जंगल राज में बिहार में कितने मेडिकल कॉलेज बने?
जंगल राज में कितने मेडिकल कॉलेज बने? जरा जोर से बताइए, कितने मेडिकल कॉलेज बने? 0, 0। साथियों, जंगल राज के उन 15 सालों में न बिहार में एक भी आईआईटी आई, ना ही आईआईएम आया, ना ही एक भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना यहां हुई। पूरी एक पीढ़ी का नौजवान देखिए, पूरी एक पीढ़ी का भविष्य आरजेडी के नेता खा गए दोस्तों। साथियों, एनडीए की सरकार में नीतीश जी ने बहुत मेहनत से बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला है। 2014 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद बिहार के विकास में नई तेजी आई है। पटना में आईआईटी खुली है, बोधगया में आईआईएम खुला है, पटना में एम्स खुला है। साथियों, एनडीए की सरकार में नीतीश जी ने बहुत मेहनत से बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला है। 2014 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद बिहार के विकास में नई तेजी आई है। पटना में आईआईटी खुली है, बोधगया में आईआईएम खुला है, पटना में एम्स खुला है, दरभंगा एम्स का काम तेज गति से चल रहा है। अब बिहार में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी है, भागलपुर में ट्रिपल आईटी भी है। बिहार में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी स्थापित की गई है। साथियों, एनडीए सरकार में गंगा पर 4 बड़े पुल बनाए गए हैं। लेकिन साथियों, हमारे इन प्रयासों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है, और वो चुनौती है घुसपैठियों की। एनडीए सरकार पूरी मक्कमता से और पूरी ईमानदारी से जो घुसपैठिए हैं, एक एक की पहचान कर रही है और घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने में जुटी है। लेकिन ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लोग घुसपैठियों को बचाने में जुटे हैं। ये घुसपैठियों को बचाने के लिए भांति भांति के झूठ फैलाते हैं, गबगोले फेंकते रहते हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए राजनीतिक यात्राएं निकालते हैं। साथियों, आप मुझे बताइए, साथियों, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, इन्हें देश की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। इन्हें देश की आस्था से भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए सब लोग हमारी आस्था, हमारी संस्कृति का भी अपमान करते हैं। आपने देखा, कांग्रेस के जो नामदार है, वो बिहार आकर छठी मैया की पूजा को ड्रामा बताते हैं, ड्रामा। क्या ये छठी मैया का अपमान है कि नहीं है? हमारी आस्था का अपमान है कि नहीं है?
हमारी माताएं बहनें छठी मैया की आराधना में कितनी तपस्या करते हैं, तब करती है, पानी तक नहीं पीती। ये उसको नौटंकी कहते हैं। और आरजेडी वाले नामदार ऐसी जब आती है तो उनके मुंह पर ताला लग जाता है। यही नामदार उछल उछल करके टीवी वालों को बुला बुला करके जब महाकुंभ चल रहा था तो महाकुंभ के स्नान की मजाक उड़ाते थे। साथियों, ये राम मंदिर का विरोध करते थकते ही नहीं है। प्रभु राम पर इनका विश्वास नहीं है और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, पूरा देश जानता है। इनकी आस्था नहीं थी तो ये प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। आए दिन इस पवित्र परंपरा का भी मजाक उड़ाते रहते हैं। चलो भाई, ये घुसपैठियों के दबाव में, वोट बैंक की राजनीति में उनकी कोई मजबूरी है, समझ गए। प्रभु राम से उनकी नफरत होगी, हो सकता है। लेकिन जरा मैं एक और सवाल पूछता हूं। मेरे इस सवाल को जरा गंभीरता से सुनिए। आपको मालूम है ना, जहां भगवान राम का मंदिर बना है ना, वहीं पर निषाद राज जी का भी मंदिर बना है। वहीं पर महर्षि वाल्मीकि जी का भी मंदिर बना है। वहीं पर माता शबरी जी का भी मंदिर बना है। ये जरा कांग्रेस आरजेडी वालों को मैं पूछना चाहता हूं कि भाई तुम्हें राम से गुस्सा है, अरे राम जी के पास मत जाना। अरे वहां निषाद राज है, जरा वहां तो मत्था टेक के आ जाओ। वहां वाल्मीकि जी है, अरे वहां तो मत्था टेक के आ जाओ। वहां माता शबरी है, अरे वहां तो चरण